यूक्रेन रूस की जंग का केंद्र क्रीमिया बनने जा रहा है। 30 अप्रैल से शुरू होने वाले महाविनाश को लेकर अनुमान है कि पुतिन का विध्वंसक प्लान जमीन पर उतर जाएगा। और अब ये जंग कैसी होगी, अगर ऐसा हुआ, इसका खुलासा 30 अप्रैल को ही होगा। लेकिन इतना तय है कि इस जंग में अब तक का सबसे विध्वंसक प्रहार तय है, जिसका ट्रेलर भी प्रेसिडेंट पुतिन ने लॉन्च कर दिया है। विनाशक जंग की शुरुआत से 7 पहले कैसा दिखा बारूदी ट्रेलर, देखिए इस खास रिपोर्ट में। बाकी सिर्फ 7 दिन। क्रीमिया के मुहाने पर इस तैयारी का मकसद सिर्फ महाविनाश है, जिसकी शुरुआत महज 7 दिन बाद हो जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जंगी जमीन पर सुलगते शोलों वाला ये पहला ऐसी तबाही का सीन होगा जिसकी शुरुआत खामोशी से नहीं बल्कि धमाकों से हो रही है। और इसका सबब है यूक्रेन का सीमा लांघकर रूस को उकसाना। ये तस्वीरें पिछले 5 दिन की हैं, जिसमें रूस के अंदरूनी हिस्सों पर अमेरिकन स्विच ब्लेड ड्रोन से यूक्रेनी फोर्स ने हमला किया है। इसके अलावा कुर्स्क तक यूक्रेनी फोर्स की घुसपैठ तक की खबर है, जिससे क्रेमलिन का संतुलन बिगड़ना स्वाभाविक है। और इसी असंतुलन की वजह से जो जंग नए सिरे से 30 अप्रैल को विनाशक रूप लेने जा रही थी, उसका बारूदी ट्रेलर 8 दिन पहले जारी हो गया। यूक्रेन अपने ऑफेंसिव प्लान के तहत जो टेस्ट कराना चाहता था, उसमें तो कामयाब रहा, लेकिन डिफेंसिव प्लान में फेल हो गया। रूस के ताबड़तोड़ हमलों में पूरा यूक्रेन एक बार फिर दहल गया। रूस ने कई शहरों को मिसाइल अटैक से धुआं कर दिया। रूस की तरफ से ये हमले खार्किव, सूमी, मिकोलैव, खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया और डोनेस्क में हुए हैं, जिनकी चपेट में न सिर्फ यूक्रेनी गैस स्टेशन, पावर स्टेशन, मिलिट्री बेस आए, बल्कि आम नागरिक भी इन हमलों में शिकार हुए। इन हमलों से जुड़े कुछ वीडियो भी जारी हुए हैं, जिसे खार्किव के गवर्नर ओले सिनिहुबोव और मेयर इहोर तेरेखोव ने अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए प्रसारित किए हैं, जिसमें दावा किया गया है कि रूस ने न सिर्फ ऑफेंसिव वेपन्स का इस्तेमाल किया है, बल्कि डिफेंसिव वेपन्स का इस्तेमाल भी शहरों को निशाना बनाने के लिए ही किया है। अब इस दावे और संभावना का अंतर समझिए। दावे के तहत खार्किव में S-300 डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। ये भी बताया गया कि खार्किव शहर में 5 मिसाइल्स गिरी। गोलाबारी के कारण एक गैस स्टेशन में भीषण आग लग गई। इन हमलों में शहर और पड़ोसी इलाके दोनों चपेट में आ गए। अब सवाल ये है कि एक डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल ऑफेंसिव स्टाइल में कैसे हो सकता है। सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बिना किसी टारगेट के लॉन्च होना करीब नामुमकिन है। इसीलिए अनुमान है कि यूक्रेन के उकसावे की कार्रवाई के जवाब में रूस ने S-300 सिस्टम का इस्तेमाल किया होगा, जिसने खार्किव के आसमान पर टारगेट गिराए होंगे, जिसके साथ S-300 मिसाइल के भारी टुकड़ों ने नीचे तबाही मचाई होगी। और ये अनुमान सटीक इसलिए हो सकता है क्योंकि यूक्रेन के उकसावे का जवाब रूस ने भी अपने विनाशक हमलों से दिया है। ये वीडियो खुद रूस ने जारी किया है, जो 7 दिन बाद शुरू होने वाली महाविनाशक जंग का साक्षात पहला टीजर माना जा रहा है। हालांकि ये वीडियो किस जगह का है, इसका खुलासा रूसी रक्षा मंत्रालय ने नहीं किया है, लेकिन यूक्रेन से आई एक रिपोर्ट ने लोकेशन का खुलासा कर दिया। सूमी ओब्लास्ट के मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का दावा है कि रूसी सेना ने 22 अप्रैल को सूमी ओब्लास्ट में 5 कम्युनिटी पर गोलाबारी की है, जिसमें 64 राउंड फायरिंग से तबाही मची है। 30 अप्रैल रूस के जंगी इतिहास का ये वो दिन है जब जीत का एहसास कराता है। इसी दिन 1945 को हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी। अब सवाल हिटलर की मौत से महाविनाश के कनेक्शन का है, और ये कनेक्शन नियो नाजी के संबोधन से साफ होता है, यानी 7 दिन बाद नाजी के खात्मे का दिन है।
मकसद साफ है कि 30 अप्रैल से रूस तबाही की शुरुआत करने जा रहा है और यूक्रेन सीमा पार हमले करके रूस की घातक क्षमता को सिर्फ परख रहा था। लेकिन ये टेस्टिंग यूक्रेन पर भारी पड़ी और 30 अप्रैल की रणनीति और ज्यादा विनाशकारी हो गई, जिसका ट्रेलर इस समय यूक्रेन देख रहा है। बारूदी ट्रेलर वाली रणनीति के तहत रूस पर हमला होते ही एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए। रूसी डिफेंस सिस्टम अटैकिंग सोर्स लोकेशन तक पहुंचने में सक्षम हैं। हमले के लिए लॉन्च वेपन को यूक्रेन के आसमान पर ही निशाना बनाया गया। इसके अलावा रूस ने यूक्रेन में मौजूद ऑफेंसिव सिस्टम का भी इस्तेमाल किया। हालांकि जो दिखा वो विनाशक जंग की तैयारी का हिस्सा नहीं है, अलबत्ता रूस का शक्ति प्रदर्शन जरूर है। असली तैयारी रूस ने उसी मोर्चे पर की है जिस पर नेटो और यूक्रेन की नजर है। जगह है क्रीमिया, यानी वो हिस्सा जिसे 2014 में रूस ने हासिल किया। लेकिन नेटो कीव को दांव पर लगाने से बचाने के लिए रणनीतिक रूप से इसी हिस्से को टारगेट बनाने जा रहा है। यही वजह है कि इस समय विनाश की तारीख वाले प्लान के तहत क्रीमिया के दक्षिणी हिस्से के समंदर में बारूदी ज्वार उठता दिखने लगा है। रूस ने काला सागर में अपने 11 युद्धपोत उतार दिए हैं। ये सभी युद्धपोत कैलिबर क्रूज मिसाइल के साथ तैनात हैं और इसकी पुष्टि यूक्रेन की ऑपरेशनल कमांड ने भी की है। ये वही रूट है जहां से चीन के विनाशक हथियार भी रूस को मिले हैं और ये क्रीमिया वही ठिकाना है जहां इस वक्त रूस के सबसे घातक हथियार तैनात हैं। विनाशक हमले का पहला टीजर यूक्रेन में बरस रहे बारूद को माना जा सकता है, लेकिन इससे विनाश कितना होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। रूस के विनाशक प्लान की कल्पना का साकार रूप ब्लैक सी में मची हलचल से देखा जा सकता है, जहां यूक्रेन बारूद के पहाड़ पर बसा हुआ नजर आ रहा है। रूस की 30 अप्रैल वाली तैयारी से जुड़े खुलासे अभी और हैं, लेकिन इन खुलासों से पहले ब्लैक का मोर्चा इतना अहम क्यों है, इसे समझिए। दरअसल ब्लैक सी से वेस्टर्न नेटो कंट्रीज पर अटैक आसान होगा और रूस पर हमला करना नेटो के लिए मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पूरे यूक्रेन को जद में लेने के लिए इस समुद्र का इस्तेमाल हो रहा है। यही वजह है कि रूस ने ब्लैक सी में 2 सबमरीन्स कॉम्बैट ऑपरेशन के लिए उतारी हैं। इन दोनों सबमरीन्स में 4 कैलिबर क्रूज मिसाइल्स तैनात हैं। यानी मिशन 30 अप्रैल अब एक्टिव है और जैसे ही वो तारीख आएगी समुद्र से विनाश का द्वार खुल जाएगा और इस द्वार को खुलने में अब सिर्फ 7 दिन का समय है। इसके अलावा एक द्वार यूक्रेन के पूर्व में भी खुलेगा, जिसका खुलासा रूस ने कर दिया है। बेलारूस में तैनात होने वाले रूस के न्यूक्लियर वेपन्स की साइट का ये खुला प्रदर्शन है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।